आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आज, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसमें एक तो देखिए, एक तो जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, इनके जो आप ये कहिए कि जो उनके कंसर्न्स होते हैं उन्हें रेस करने के लिए दिन मनाया जाता है। उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भविष्य कैसे बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन अब पूरी दुनिया में ही लगभग पाई जाती है ना। कहीं कम सैलरी है, कहीं और चुनौतियां हैं, समय की पाबंदियां हैं, सब कुछ इसे रेस करने के लिए और इन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सभी जितनी भी बालिकाएं हैं उन्हें हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। 1987 हृदय देश ऑपरेशन पवन। हम में से बहुत से लोग इस नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन ये इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक आज कहिए हस्ताक्षर है आज के दिन में। अगर हम ऐसे कहें भारतीय शांति सेना, तो हम में से अधिकतर लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। ये वही है जी, बिल्कुल। ऑपरेशन पवन आज के दिन लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था, भारत अपनी पीस कीपिंग फोर्स जो थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जैसे बोला जाता है, वो भेजी थी आज के दिन श्रीलंका की धरती पर। 1887 प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजेश, इनको क्या काम दिया गया? हाँ, 1987 में इन्हें क्या काम दिया गया था राजेश? काम ये था कि जो जाफना पेनिनसुला है, अगर आप श्रीलंका को देखें, पेनिनसुला होता है जमीन का मुख्य भाग से हटके एक भाग पानी में घुसा होता है जो। तो अगर देखें तो श्रीलंका का ऊपरी हिस्सा है, आप देखेंगे एक ड्रॉप की तरह लगती है, लंबी ड्रॉप की तरह। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जाफना एरिया है। यहाँ पे वो तमिल थे, LTTE। तो तमिल टाइगर्स को मतलब उनके कब्जे से छुड़ाना जो था ये था। हालांकि इस पे फिर बाद में कई विवाद भी हुए, है ना, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2000 की बात करते हैं राजेश। द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर एसोसिएशन का नाम है, एक संगठन जिसका नाम द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर, पर नाम ये एसोसिएशन का है, कार्यक्रम का है। इन्होंने आज के दिन लंदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया सन 2000। ध्यान दीजिएगा आप सन पे। बिल्कुल राजेश, इसमें क्या चुनना था? इसमें चुनना था एक अवार्ड, किसे दिया जाए, किस महिला को दिया जाए। उस अवार्ड का नाम था ग्रेटेस्ट वुमन अचीवर ऑफ द सेंचुरी। शताब्दी की सबसे महान अचीवर, अब मैं हिंदी का शब्द नहीं फटाफट बोल पा रहा हूँ, वो एक महिला कौन है पूरी दुनिया में? राजेश, बहुत बड़ी बात है, महिलाओं ने बहुत बहुत अचीवमेंट की हैं और सर्वसम्मति से एक नाम तय हो गया। हम उनके बारे में यहाँ अक्सर चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। ये नाम था वेलेंटिना तेरेश्कोवा का। जी हाँ, वही रशियन एस्ट्रोनॉट जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी थी, है ना जी। और ये गई थी वोस्टोक 3 स्पेसक्राफ्ट पे, रशिया ने भेजा था, अकेली थी उस पे ये। राजेश, ये 71 घंटे अंतरिक्ष में रहे थे और पृथ्वी के कुल 48 चक्कर लगाए थे इन्होंने, वेलेंटिना तेरेश्कोवा ने, मान के चलिए इस चीज को। और फिर इन्हें चुना गया कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसी भी महिला की पूरी सेंचुरी में। 2000 को इसलिए दिया, 1900 से लेके सन 2000 के बीच में, जो 100 साल का, बिल्कुल 100 साल के बीच में सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी एक महिला की, तो वेलेंटिना तेरेश्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रशिया की। और राजेश, सबसे बड़ी बात क्या है, अंतरिक्ष यात्री के लिए मैंडेटरी होता है कि वो बहुत अच्छा फाइटर पायलट होना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट वो करने होते, खासकर वो जब अकेला जा रहा है। ये जो वेलेंटिना थी, ये फाइटर पायलट नहीं थी, ये एक एमेच्योर पैराशूटिस्ट थी। मतलब ये शौकिया पैराशूट से कूदती थी, इन्हें शौक था, प्राइवेटली ये कूदती थी। पर उनकी सिलेक्शन हुई, 3 महिलाएं चुनी गई थी, उनमें से ये, पर उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया जो उनको सिखाया गया था। इसलिए राजेश, 1852 ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के में पहले विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, सिडनी में ही खुला था ये 1852 में। आज का इतिहास।